कि विवेक बिंद्रा जो है देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं। वो उनका जो व्यवहार अनैतिक है। जो आसाराम का खुद चेला है, मंच से आसाराम ने कहा कि हमारा शिष्य है, तो जिस देश का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर आसाराम जैसे घटिया का चेला हो, तो घटियों के साथ नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? तो क्या लग रहा है सरकार एक्शन लेगी कुछ? सरकार ये तो हर फराडों के साथ, हर चीटरों के साथ, हर बलात्कारियों के साथ ये सरकार सहयोग करती है। बिंद्रा पे होगा क्या? कोई कार्रवाई इस गवर्नमेंट में नहीं होगी, लेकिन इस देश की के जो 6 महीना बाद बच्चा पैदा करने वाला होगा, वो भी 1.5 लाख का विदेशी कर्ज के तरले लग गया है। तो कुल मिला के जान लीजिएगा ये इंटरनेशनल फ्रॉड है, चीटर है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो अपनी बीबी की 14-15 दिन इसके साथ नहीं निर्वाण मारपीट कर रहा, उपदेश देने के काबिल रह गया, फ्रॉड आदमी, चीटर है। आपके चैनल के मार्फत पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा करता हूँ, विवेक बिंद्रा नपुंसक है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हाल ही में आपने देखा कि विवेक बिंद्रा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। उन पर केस हुआ है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो हाल ही में शादी करी थी 6 दिसंबर 2023 को, 14 दिन बाद उनके साथ मारपीट की गई। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चाचा चतुर्वेदी हैं। क्या प्रतिक्रिया है, सीधा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि मोटिवेशनल स्पीकर है, वो तमाम युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से फाइनेंस करें, अपना स्किल बढ़ाएं, अपना रोजगार बढ़ाएं। और उन पर केस हुआ है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए शादी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, अपाहिजों का, किन्नरों का शोषण करे, अत्याचार करे या उनकी हत्या करे, उनसे मारपीट करे, उसे सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है। अब मैं आपके चैनल के मार्फत पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा करता हूँ, विवेक बिंद्रा नपुंसक है। तो तमाम मोटिवेशनल देते हैं, नपुंसक कैसे हो सकते हैं ये बताइए ना। मैंने आपको फिर बताया कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को, बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार करने वाले को, बच्चों के ऊपर अत्याचार करने, अपराधी के ऊपर, विकलांगों के ऊपर अत्याचार करने वाले को या किन्नरों के ऊपर अत्याचार करने वाले को नपुंसक कहा जाता है। कोई मर्द तो इस तरह का काम नहीं करेगा जो अपनी बीबी की 14-15 दिन इसके साथ नहीं निर्वाण मारपीट कर रहा, उपदेश देने के काबिल रह गया, फ्रॉड आदमी, चीटर है। पर लाखों युवा उन्हें पसंद ही तो करते हैं। कहीं लाखों, अरे सुन लीजिए, हाँ बताइए। ये ठगी का एक नया तरीका आ गया है। अभी आपके पास फोन आएगा कि आपको लोन चाहिए, ये कॉपी भेज रहा हूँ, तनी इसको नंबर बता दीजिए, आपका बैंक खाली। अच्छा, उसी तरीके से फ्रॉड है। इसको अपना उपदेश दे करके जो है उसमें माल तो लेता होगा कि भाई हमारे इसमें ये फाइनेंस कीजिए, ये कराइए, वो कराइए, तो उसमें इसकी कुछ फीस होगी ना। फ्री फंड में तो ठेका नहीं ले रखा होगा। कुल मिला के जान लीजिएगा ये इंटरनेशनल फ्रॉड है, चीटर है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बिजनेस का फर्जी तरीका बता रहा है। इस देश में जो सही तरीके से लोग जो धंधा कर रहे हैं, यहाँ काम करने वालों को रोटी तो नसीब नहीं हो रही है, और फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने सहारा को देखा है ना, सहारा फाइनेंस, सहारा बैंक, सहारा श्री मर गए और सबका पैसा डूब गया। तमाम चिट फंड कंपनियां पैसा जमा करा करके लोगों से भाग ली है नहीं, तो देश के नागरिकों का नुकसान हुआ है नहीं, युवाओं का जो बचत करते थे उनका नुकसान हुआ है नहीं। आप बताइए, 200 लाख करोड़ का कर्जा इस देश में आ गया है माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल के शासनकाल में। अभी कितनी पोल पट्टी खुलेगी, ईश्वर मालिक है। तो दोगुनी आय भी तो दे रहे हैं ना, अगर कर्जा हो गया है तो उस कर्जे का ये भी तो ना अपनी जनता को सुन लीजिए, आप भी 1.5 लाख की कर्जदार हो गई। आप पे कर्जा लिया था। इस देश की के जो 6 महीना बाद बच्चा पैदा करने वाला होगा, वो भी 1.5 लाख का विदेशी कर्ज के तरले लग गया है। मजा लूटे अंबानी, अडानी, और कर्जा इस देश का किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवान भरे। काहे भरा भैया? बेरोजगारी है कहाँ? प्रधानमंत्री दे तो रहे हैं सालाना रोजगार। कहाँ देने, कितने दे रहे हैं? 2 करोड़ सालाना। कहाँ से मिला है? आपको मिला है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कह रहे हैं कि सबको दे रहे, सबको मिल भी नहीं, यहाँ आपके सामने तमाम नौजवान घूम रहे हैं ना कैमरा लेकर के, यूट्यूब चला रहे हैं,
तो आपको क्या है ना, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? क्या योगदान है तनी बता दीजिए। मोबाइल खरीद के सबको दिए हैं, दिए हैं खरीद के। शिक्षा के ऊपर कोई खर्चा किए हैं? आयुष्मान घोटाला, जितना बड़ा घोटाला हुआ है, एक ही मोबाइल नंबर से कई लोगों का इलाज हो गया, आपको पता है नहीं? विवेक बिंद्रा ने गुरु गोविंद के बारे में भी कुछ अपशब्द बोले, क्या सिख समाज अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकता। अगर इनको सिख समुदाय वाले पा गए ना तो इनकी हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। हाँ, जनरल बैदा की हत्या सिख समुदाय ने कर दिया जा करके, जो सेना भेज दिए थे बंगला, क्या बोलते हैं वहां पे अमृतसर में गुरुद्वारे पर, और इंदिरा जी की हत्या सिखों ने किया। तो बिंद्रा फिंद्रा की खेत की मूली है। तो क्या लग रहा है सरकार एक्शन लेगी कुछ? सरकार ये तो हर फराडों के साथ, हर चीटरों के साथ, हर बलात्कारियों के साथ ये सरकार सहयोग करती है। बिंद्रा पे होगा क्या? कोई कार्रवाई इस गवर्नमेंट में नहीं होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, बनेगी, तो बिंद्रा जैसे फराड जेल जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो आप आज देखा आपने, आपका भी एक कांग्रेस ही निकला है दोषी 150 करोड़ घोटाले में, क्या कहना चाहेंगे? भाई जो घोटाला किया है 21 साल बाद पकड़ा गया है ना। अच्छा, नारायण राणे के साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ क्या हुआ? आप बताइए। हेमंत बिश्व शर्मा के साथ कांग्रेस ने सिखाया हमें, सब कांग्रेस ने सिखाया भ्रष्टाचार। अच्छा, इनको भ्रष्टाचार करके इनके वहां आए, सब पवित्र हो गए, धुल गए गंगा में। जो आसाराम का खुदा चेला है, मंच से आसाराम ने कहा कि हमारा शिष्य है, तो देश का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर आसाराम जैसे घटिया का चेला हो तो घटियों के साथ नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? आप क्या कहना चाहेंगे विवेक बिंद्रा? विवेक बिंद्रा जो है बीजेपी के पोसू हैं, पालतू हैं, और ये एक तरह के चीटर हैं, और देश की जनता को, देश के जो नौजवान है ना, उनको ये बरगला रहे हैं। तो इनको तो सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। सेशन लिया कभी उनका? हमने लिया, देखा उनको, लेकिन हमने बताया ना आपको कि विवेक बिंद्रा जो है देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं। वो उनका जो व्यवहार अनैतिक है, उनके साथ जो है ये बीजेपी सरकार जो है कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं कर सकती है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे विवेक बिंद्रा के साथ क्या करना चाहिए, जेल में डालेंगे हम लोग उनको। विवेक बिंद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम बता दीजिए। मैं देश के नौजवानों को, दलितों को, सिख समुदाय के लोगों को और सनातन धर्म के मानने वालों को ऐसे फफराडों और चीटरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विवेक बिंद्रा पे हम बातचीत कर रहे थे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तमाम युवा उनको पसंद करता है और यूट्यूब पर अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स भी हैं। पर हाल ही में उन पर केस हुआ है पत्नी के उसमें मारपीट के आरोप में। पर देखना कि यही होगा कि उन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। काफी युवाओं को वो अपने सेशन से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर एक्शन होगा या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।